Okay, so we are starting with the topic that is percentage. परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? परसेंटेज एक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100. तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है. परसेंट मतलब 1/100 पर 100. तो एनीथिंग विच इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 100, तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो परसेंटेज है. ठीक है, परसेंट. अब परसेंट में इसका जो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है उसको अपन बोलते हैं परसेंटेज फिगर. ठीक है, जिसको अपन परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं. अब बात यहाँ पर यह है कि इसका मतलब, इसका यूसेज क्या है, तो यूज कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपन के एग्जाम में लेट्स से 50 में से 40 मार्क्स आते. ठीक है, 50 में से कितने मार्क्स आए? 40 मार्क्स. अब ये क्या है? एक फ्रैक्शन कि 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50. बट व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स? तो जब अपन से परसेंटेज मार्क्स पूछे जाते हैं तो अपना टारगेट होता है डिनोमिनेटर को 100 बनाना. ठीक है, तो 50 में से 40 है, ये तो ठीक है. तो परसेंटेज मार्क्स आप 50 को 100 बना लो. तो 50 को 100 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो. तो 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा? दैट इज 80. So that is the 80 out of 100. That means 80% मार्क्स. तो जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वही आपका परसेंटेज फिगर होता है. तो डिनोमिनेटर अगर 100 है और न्यूमरेटर 80 है तो मतलब वो 80% होगा. तो ये पार्ट आपको समझना. ठीक है, तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100 इज परसेंटेज. अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि 45 मार्क्स आए आउट ऑफ 60. तो परसेंटेज मार्क्स कितना है? परसेंटेज के लिए अगेन क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर 100 बनाना. तो पहले अगर अपन इस फ्रैक्शन को देखें तो ये 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, दैट इज 3/4. तो इसका मतलब 60 में से 45 आने का मतलब है 4 में से 3 आना. 4 मार्क्स में से 3, सॉरी 4 टोटल मैक्सिमम मार्क्स में से आपके 3 मार्क्स. परसेंटेज मार्क्स कितना है? तो परसेंटेज निकालना है तो 4 को बना लेंगे अपन 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. तो आपका न्यूमरेटर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 इंटू 25 क्या बन जाएगा? ये आपका 75. अब अगेन डिनोमिनेटर 100 है, तो जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो जो न्यूमरेटर है वो आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा. तो आपके 75% मार्क्स है. ठीक है, तो परसेंटेज बेसिकली यूज फॉर कंपेयरिंग दी क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू 100. ठीक है, क्योंकि 100 में जो न्यूमरेटर होता है वही परसेंटेज फिगर है. तो अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है कि परसेंटेज any fraction with denominator has 100 is percent and that deals with the percentage figures. ठीक है, तो ये जो अपन लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 75%, दैट इज द परसेंटेज फिगर. अब इसका ही अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको आप हटा दोगे और इसकी जगह आप नीचे लिखोगे 100. तो 75% का मतलब है कि 75 के नीचे जो नंबर है वो 100 है. ठीक है, 75% लिखा है मतलब 75 के नीचे जो बेस नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 100. तो 75% अपन इसको क्लेम करते हैं. तो 75/100 लिखा है तो वी कैन क्लेम दिस एज 75%. ठीक है, 80% लिखा है तो मतलब 80 के नीचे 100 है. तो आपको ये ध्यान देना है कि परसेंटेज फिगर जो होते हैं उनको आप फ्रैक्शन में स्विच कर सकते हो. बस परसेंटेज को रिप्लेस कर दो 1/100. ठीक है, तो जब भी अपन परसेंटेज फिगर, परसेंटेज के सिंबल को 1/100 से रिप्लेस कर देंगे तो ये परसेंटेज फिगर आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं, कुछ परसेंटेज वैल्यूज होती है
जो इम्पोर्टेंट होती है, जो अपन को पता भी होनी चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली परसेंटेज का जो यूज़ है वो मैंने आपको 2 एग्जांपल से बता ही दिया है। और आपको क्या करना है, टारगेट ये करना है कि अगर आपके पास 60 आउट ऑफ 45 है तो परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो अपन डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक केस और हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 11 है आउट ऑफ 20, तो 100 में से कितना, मतलब परसेंटेज क्या है, तो 20 को आप 100 बना लो, तो आप इंटू 5 कर दोगे, तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 55। अब डिनोमिनेटर क्या है, 100, तो मतलब आपके 55% मार्क्स। ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कि अगर आपका डिनोमिनेटर ही 100 नहीं बन पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक केस ले लिया कि आपके 41 मार्क्स है आउट ऑफ 60 या आउट ऑफ 70। ठीक है, 70 में से 41 है, परसेंटेज मार्क्स क्या है, तो परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे अपन देखें तो वो अपन को निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए कि 41 70 में से 41 मार्क्स है, तो मेरे को पता करना है 100 में से कितना है। तो आई विल टेक दिस वैल्यू एज एक्स, इसको अपन एक्स मान लेंगे, और उसके बाद अपन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपका परसेंटेज है। देखो जो भी एक्स की वैल्यू होती है, जो भी 100 के ऊपर नंबर होता है वो परसेंटेज फिगर हो जाता है, जो भी 100 के ऊपर नंबर होता है वो परसेंटेज फिगर हो जाता है। तो यह 100 के ऊपर कौन है, एक्स, तो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, यह 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 41 इंटू 100/70, एंड दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 41 इंटू 10 इज 410। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 410 अपॉन 7, 410 upon 7, that is the value of x. So you can claim that 400/10, sorry 410/7%। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि 410/7%। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, x चाहिए। x कितना है, 410/7, तो 410/7%, या फिर डेसिमल कैलकुलेशन करना है तो आप 410 डिवाइड बाय 7 करते हैं, तो ये कितना आएगा, 58.5। सो वी कैन क्लेम दैट दिस इज 58.5%। ठीक है, जब डिनोमिनेटर 100 नहीं बना पाते हैं तो अपन इसको ऐसे ले लेंगे, 70 में से 41 आया, अब 70 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो अपन ने इसको x ले लिया और x की वैल्यू निकाल ली, 100 इंटू 41/70। ठीक है, तो ये आपका 410/7। एक बार अगर x मिल गया तो आप बोल सकते हो आपका परसेंटेज फिगर है 410/7%, which is nothing but 58.5%, so that is 58.5%। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये परसेंटेज का मतलब है, जो आपने अभी देख लिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिस्कस करें अपन परसेंटेज कन्वर्जन। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि परसेंटेज बेसिकली एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स है जो यूज़ होते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे पहला है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 3/4। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100। तो अगर अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2500, एंड 25 इंटू 3 इज 75%। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो क्या करना है अपन को, इंटू 100, और 100 करने के बाद ये सिंबल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज स्विच कर रहे हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर परसेंटेज का सिंबल लगेगा। अब जस्ट इसका उल्टा, परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो ये 75% यही ले लेते हैं।
इसका फ्रैक्शन बनाना है तो परसेंटेज सिंबल को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 25 75/100, तो 25 3 ज़ा 75, 25 4, तो दैट इज 3/4। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो सिंपली जो परसेंटेज का सिंबल है उसकी जगह 1/100 आएगा। नेक्स्ट परसेंटेज से रेशियो जाना है, तो जैसे अभी अपन ने क्या करा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बना लिया 3/4। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि 75% क्या है, 75% है 3/4। ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो को अपन लिखेंगे 3:4, दैट इज द रेशियो। फ्रैक्शन में अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशियो दिखाना है 3:4 लिख दो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट रेशियो टू परसेंटेज, अब रेशियो 3:4 ही यूज कर लो। इसको परसेंटेज पे ले जाना है तो 3:4 को पहले आप क्या लिखोगे 3/4, और 3/4 के बाद इंटू 100 करके परसेंटेज में चले आना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो 4 × 25 × 3 दैट इज 75%। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये कहीं पे भी आपको छोटा मोटा कहीं बेसिक लगता है तो ये आपको पता होना चाहिए, सब एक जैसा ही है, बट प्रोसेस पता होना चाहिए। अब परसेंटेज से डेसिमल जाना है, तो ये 75% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75/100। अब नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये डेसिमल फिगर बन जाएगा। और डेसिमल से परसेंटेज जाना है वो ज़्यादा इजी है। जो भी डेसिमल फिगर गिवन हो, जो भी डेसिमल फिगर गिवन हो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देना, या फिर डेसिमल को 2 डिजिट आगे लगा देना, तो ये आपका हो जाएगा 75%। तो डेसिमल टू परसेंटेज जाना है, एक डेसिमल वैल्यू गिवन होगी, उसके आगे डेसिमल 2 डिजिट के आगे करके परसेंटेज लगा देना। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन को बोला है 0.375, ठीक है, इसका परसेंटेज फिगर क्या है, तो डेसिमल का है 3 से पहले, तो 2 डिजिट छोड़ के लगा दो डेसिमल आगे, तो 37.5%, 2 डिजिट आगे जाना है आप। ठीक है, तो ये डेसिमल टू परसेंटेज हो गया। तो ये सब कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो ऑब्वियसली हो सकता है आपको पता भी हो, बट बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फ्रैक्शंस गिवन है, इनकी परसेंटेज वैल्यूज अपन देखना चाह रहे हैं। तो 1/1, 1/2, 1/3 से लेके 1/30 तक की परसेंटेज वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए। अब इसमें हमको करना क्या है कि जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये ब्लॉक जो देख रहे हो, ये आपके बेसिक परसेंटेज फिगर्स है। ठीक है, इतना अपन को पता होना चाहिए। और कुछ अलग है, कुछ यूनिक, थोड़े एक्सेप्शन, कुछ अच्छे लेवल के परसेंटेज फिगर्स हैं फ्रैक्शन के, उसको अपन देखेंगे रिलेट करके कि कैसे अपन याद रखें। तो ये सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें कि 1/1, 1/1 इज 100%। ठीक है, 1/1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी इक्वल होते हैं तो रिजल्ट परसेंटेज 100 ही होता है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है दैट इज 100%। 1/2 मैंने बताया था परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 करते हैं अपन, तो 2 × 50 हो जाएगा, दैट इज 50%। है ना, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज तो आता ही है कन्वर्ट करना, अभी देख लिया अपन ने। तो अपन डायरेक्ट वैल्यूज याद रखें, 1/2 इज 50%। इसे 1/3 जब इंटू 100 करोगे यू विल गेट 33.33%। 1/4 इज 25%। 1/5 इज 20%। 1/6 16.66% या 16.67 भी बोल सकते हो। ठीक है, 16.67 भी बोल सकते हो। 1/7 14.2857। ठीक है, या फिर 14.28 भी बोल सकते हो। तो
2857%। ये बेसिक परसेंटेज फिगर थे जो पता होने चाहिए, ठीक है, इतना तो अपन को क्लियर रहना है। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे 1/8। 1/8 इज 12.5%। इसको आप ऐसे भी देखो कि देखो जो 1/8 है दैट इज 1/4 इंटू 1/2। तो 1/4 क्या होता है 25%। 25% का हाफ मतलब डिवाइड बाई 2, 25/2 इज 12.5। तो 1/8 इज 12.5% एंड 12.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये 5 के आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है 12.5%। ठीक है, तो 12.5 क्लियर है। 1/9 डिनोमिनेटर में 9 है 11.11%। 1/9 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनके डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट रिपीटेड दिखता है। जैसे 1/9 11.11 है तो 2/9 22.22 हो। 3/9 3/9 क्या है 1/3, 1/3 क्या है 33.33। तो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद रिपीटेड फिगर्स दिख गए। अगर ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है पहले भी रिपीटेशन बाद में भी रिपीटेशन, मतलब उसका डिनोमिनेटर 9 होगा। ठीक है, 1/10 तो बहुत क्लियर है 10%। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10% आएगा। 1/11 9.09%। 1/12 1/12 जो है दैट इज 8.33%। ये 33 चलता जाता है, 8.333 नॉन टर्मिनेटिंग है 8.33%। 1/13, अब ये जो 1/13 है ये थोड़ा यूनिक सा नंबर है, ये होता है 7.69%। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो 13 है उसका स्क्वायर होता है 169। 169 की लास्ट दो डिजिट 69, 7.69। तो 1/13 इज 7.69%। 1/14 तो देखो यहाँ पे 14.28 इज 1/7। ठीक है, 1/7 क्या है 14 पॉइंट समथिंग है। तो अगर मैं 7 ऊपर ले जाऊँ 14 नीचे ले जाऊँ तो 1/14 7 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। 1/7 14 पॉइंट समथिंग एंड 1/14 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 7.14%। तो 1/7 is 14 point something and 1/14 is 7 point something. Next is 1/15. 1/15 is 1/5 into 1/3. 1/5 is 20 divided by 3. That is 3 6 are 18, 2%. 1/5 is 20%. 20 by 3. 3 6 are 18, 18 plus 2 20. 2/3 is 0.66, so that is 6.66%। ये अपन को ध्यान रखना है। 1/15 इज 6.66%। ठीक है, 6.66%। 1/16 ये आ गया बनाना। 1/15 कैसे बनाया मैंने, ये समझ में आ गया। 5 इंटू 3 1/5 इज 20, 20/3 बना के ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो बना भी सकते हो इनकेस अगर भूल जाते हो तो। और नेक्स्ट 1/16, तो 1/16 इज 1/8 इंटू 1/2। 1/8 इज 12.5%। ठीक है, 1/8 अपन ने पढ़ा था, 1/8 इज 12.5, उसका भी हाफ करना है। तो 12 का हाफ करेंगे 6,
12 का हाफ करोगे 6, 0.5 का हाफ करोगे 0.25, 6.25%। 1/16 is 6.25%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 1/17। अब 1/17 क्या है? 1/17 क्या होगा? 5.89। तो देखो 17 जो है, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो इसकी जो लास्ट दो डिजिट है वो अपन को ध्यान रखनी है। तो 1/17 होता है, 5.88 चलता है, तो इसको अपन 5.89 ले लेंगे। 5.89%। ठीक है, तो डेसिमल के बाद की दो डिजिट, 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसकी लास्ट दो डिजिट से आप रिकॉल कर सकते हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो 1/1 से 1/17 तक तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लियर? चलो ये अपन ने देख लिया ना 1/17 तक। तो ये कुछ रिलेटेड जो है वो अपन को भी ध्यान रखना है ना। जैसे इनके जैसे यहाँ पे क्या पता है आपको? 1/9 11 पॉइंट समथिंग, 1/11 9 पॉइंट समथिंग। तो 1/9 11.11, 1/11 9.09। ठीक है, सिमिलरली 1/12 8.33, 1/8 12.5। तो 1/12 8 पॉइंट समथिंग, 1/8 12 पॉइंट समथिंग। ये भी रिलेट करो, डिनोमिनेटर और वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1/7 14 पॉइंट समथिंग, 1/14 7 पॉइंट समथिंग। सिमिलरली यहाँ पे 1/6 16 पॉइंट समथिंग, 1/16 6 पॉइंट समथिंग। आ रहा है समझ में? ये सब भी रिलेट रखना। तो 1/17 तक आपने कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट मैंने अलग से लिख के रखा है, इनको अपन और थोड़ा देख लेते हैं। अब 1/18, 1/18 जो होता है वो होता है 5.55%। बहुत इंपॉर्टेंट है DI के रिस्पेक्ट में। देखो ये परसेंटेज की वैल्यू रटना नहीं है, ये अपन जब डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तब ये वैल्यूज दिखती है। क्वेश्चन में दिखता है 5.55%, तो उसको अपन को 5.55 यूज नहीं करना है, अपन को उसको 1/18 यूज करना है। इसलिए अपन इतना ध्यान दे रहे हैं कि ये देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो क्वेश्चन में डेसिमल परसेंटेज फिगर को अवॉइड करके अपन क्वेश्चन को फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व करें। ठीक है, अब ये जो 1/18 और 1/22 है, इनमें एक रिलेशन आप याद रख सकते हो कि अगर आपको 1/18 याद है तो 1/22 को भी रिकॉल कर सकते हो। इसका डेसिमल पार्ट 0.55 भी है, बस 5 की जगह 4 आएगा, 4.55%। ठीक है, तो ये आप दोनों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक 1/18 और 1/22 को रिलेट कर लेना। ठीक है, 5.55%, 4.55%। आ गया यहाँ समझ में? ये दो पेयर 1/18 और 1/22। नेक्स्ट ये दो पेयर 1/23 और 29। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक 3-4-5 रूल, 3-4-5 रूल, ये नंबर याद रखना, 3-4-5, 23 और 29। 23 और 29 में जो 1/29 है, ये तो यही होता है जो लिखा है 3-4-5, मतलब 3.45%। और जो 1/23 है वो 4 से स्टार्ट होता है, 4.35। ये थोड़े एक्सेप्शन है, इनको याद रखने का ये एक बात तरीका है कि 23 29 18 और 22, 23 और 29 में 3-4-5 रूल, 3.45 1/29, 1/23 4.35। तो ऐसे आप रिलेट कर लो 23 को 29 से, 18 को 22 से, ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख रहे हो यहाँ पे तीन ये जो लिखे हैं, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये जो 1/20 है ना, ये होता है आपका कितना? 5%।
1/20 कितना होता है 5%। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें 1/19 और 1/21, 19, 20, 21 तीन कंसेक्यूटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें आप 0.25% आगे चले जाना, 0.25% या फिर 0.25 आगे चले जाना, तो ये होगा 5.25। और इसमें आप 0.25 पीछे चले जाना, तो ये हो जाएगा 4.75। ठीक है, 0.25 इसमें आगे जाना आप इसमें, और 0.25 इसमें पीछे जाना, तो 5.25, 5.25 नीचे 4.75%। आगे समझ में? ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। तो इसमें याद क्या रखना है, ये 0.25। देखो पीछे जाओगे तो बढ़ाना है, आगे जाओगे तो कम करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। 20 से 21 हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/25, जो क्या होता है 4%। इसमें क्या करना, 0.16 पीछे जाओगे कि आगे जाओगे, आगे जाएंगे है ना, आगे जाना, तो ये हो जाएगा 4.16%। और इसमें क्या करना है, पीछे 0.16, तो ये हो जाएगा आपका 3.84%। अगली बात समझ में, तो इसमें ध्यान रखना 0.16। अब ये बचते हैं 27, 28 और 30। 29 तो यहाँ चला गया, 23, 29 का रूल, दोनों ही क्या है 23 और 29 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर 23 और 29 दोनों प्राइम नंबर, उनको रिलेट कर दिया अपन ने। तो 23 और 29 प्राइम नंबर का रूल याद रखना, 3, 4, 5 रूल्स है इससे। ये प्राइम बेस है आपके 23, 29। अब ये 27, 28 और 30 इसका देख लेते हैं। 1/27, 27 के बाद 10 ज़्यादा 37, 27, 37 ऐसे याद रखो। ये 3.70, 27, 37। ये भी 3 पॉइंट समथिंग, ये 28 है, ये 3.58 होता है। 28 में 30 ज़्यादा, लेकिन ये तीनों जो मैंने लिखे हैं ये तीनों 3 पॉइंट समथिंग ये होते हैं। 1/30 क्या होगा, 3.33%। क्यों? क्योंकि 1/30 क्या है, 1/30 है 1/10 इंटू 1/3, और 1/3 क्या था 33.33। और यहाँ नीचे अगर 3 को हम 30 बना रहे हैं तो मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल एक पहले आ जाएगा, तो वो 3.33 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये उससे लिंक कर दिया अपन। तो ये 3.33, ये 3.58 और ये 3.70। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 1/1 से 1/30 के परसेंटेज फिगर। कैसे भी करके लिंक करके याद रखो, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि रटना नहीं है, प्रॉब्लम्स में यूज़ हो, फिर इसको रिकॉल करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लिंक स्टेब्लिश होती है तो जल्दी याद होता है। बस ये ध्यान रखना, इतना मिनिमम पता होगा तो आपको बहुत से परसेंटेज फिगर में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब ये अपन ने देख लिया, नेक्स्ट अपन परसेंटेज फिगर्स देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज फिगर थे जो आपको पता हो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज फिगर बहुत रिपीटेड पूछे जाते हैं। जो आपके चैप्टर्स में परसेंटेज फिगर्स यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली वो ये है, इनके फ्रैक्शन पता होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है 66.66%, विच इज 2/3, 2/3। कैसे याद है, 1/3 इज 33.33। ठीक है, अपन ने बढ़ा था, इसका डबल है ये, तो यहाँ पे भी डबल कर दो, 2/3, 66.66। ठीक है, दैट इज 66.66। तो ये 66.66 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। देखते से ही अपने दिमाग में इसका फ्रैक्शन 2/3 क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 58.33। अब देखो 58.33 में क्या करना है आपको,
कि जो ये 58.33 है, इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे कि ये 50% और 8.33% से मिलके बना, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। 58.33% क्या है, 50% प्लस 8. ये दो ऐसे परसेंटेज फिगर में ब्रेक कर दिया जिसके रिजल्ट अपन को पता है, ठीक है। ये स्किल आपको डेवलप करनी है। तो 50% अपन को पता है 1/2, 8.33 पता है 1/12, तो 12 + 2 हो गया 14, एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है। तो 2 7 14, फाइनल बन गया 7/12, तो दैट इज 7/12। 58.33 7/12, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? इसे तोड़ना है अपन को, जो परसेंटेज फिगर अपन को पता हो उसमें। नेक्स्ट 56.25, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। 56.25 को किस में ब्रेक कर सकते हो? हाँ, 50% और 6.25 में, ये दोनों अपन को पता है, ये अभी अपन ने बेसिक में देखा था। 50% इज 1/2, 6.25 इज 1/16, तो 16 + 2 हो गया 18, 18, 2 × 16, 2 9 18, ठीक है। तो ये हो गया 9/16, तो ये अपन को 56.25 बन गया अपना ये बस अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैसे बनाना है अपन को, जो अपन को अननोन पता है उनसे। क्या पता है अपन को नोन? 50%, 50%, 6.25%, 50% 1/2, 6.25, इसका एलसीएम ले लोगे, ये आएगा 18, और ये 2 × 16, 2 9 18, ये हो गया 9/16। ये फर्दर कैंसिल तो होगा नहीं, 9/16, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया कितना, 9/16, डिनोमिनेटर 16 है इसका। नेक्स्ट 2.22, 2.22, 2.22%, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट सा है, दैट इज 1/45, 1/45, 5 9 45 होता है ना, 5 9 45 होता है। 1/5 होता है 20, 20/9 परसेंटेज, 9 2 18, 2 2 2/9, 2 2/9 क्या होता है, 2.22, ये बन गया 2.22%। तो 2.22 इज 1/5 × 9 विच इज 45, ठीक है। 1/45, 2.22%, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2.22% पे क्वेश्चन था, उसको 1/45 लेके करोगे जल्दी आ जाएगा सोल्व। तो ये रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पता होंगे तो अपना टाइम बचेगा। कैलकुलेशन टाइम अपन को रिड्यूस करना है, तो जितने फ्रैक्शंस पता होंगे परसेंटेज के, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 44.44, तो मैंने बताया था, देखो डेसिमल के पहले भी रिपीटेशन है, बाद में भी रिपीटेशन है, तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा 4/9, क्योंकि 1/9 है 11.11, 4/9 मल्टीप्लाई कर दोगे 44.4, 83.33, इसको कैसे तोड़ सकते हो आप? 50 प्लस, हाँ, तो 83.33 को भी ब्रेक कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 83.33, आपका क्या बनेगा, 83.33% इज 50% प्लस 33.33%। सिर्फ नॉन बेसिक स्टैंडर्ड में स्प्लिट करना है। एग्जाम में ये जो फिगर्स आते हैं, ये इसलिए ही आते हैं कि आप बेसिक परसेंटेज फिगर्स में ब्रेक करके उसका फ्रैक्शन पता कर लो। 1/2, 1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन 5/6, बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज फिगर है ये, 5/6, 83.33, 85, 17/20,
1/20 क्या होता है? 5%। 5 × 17, 85%। वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज फिगर। 75% तो अभी अपन ने देखा था, दैट इज 3/4। 75%। ठीक है, तो ये सब अपन को ध्यान रखने हैं ना, ये सब अपन को ध्यान रखने हैं। दैट इज 3/4। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, टीआई में यूज होता है, अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है। 37.5%। इन तीनों के डिनोमिनेटर 37.5, 62.5, 87.5 क्या होते हैं डिनोमिनेटर इसके? 8। ठीक है, ये वाला जो होता है ये क्या होता है? 3/8। वेरी गुड। ये वाला नंबर, ये क्या होता है? 5/8। और ये क्या होता है? 7/8। 3/8, 5/8, 7/8 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज फिगर है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। 37.5 देखते से 3/8 क्लिक होना चाहिए। 87.5 क्लिक, ये देखो 87.5, 875, 7/8, 87, 7/8, 87.5, 7/8, 62.5, 5/8। ठीक है, कैसे? 5 ये वाला फिगर और 6 + 2 का सम 8, 5/8। जैसे भी रिलेट कर सकते हो करो, लेकिन क्लिक होना चाहिए परसेंटेज देख के, ये फ्रैक्शन क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है आपका ये, जो अपन ने देखा था, ये होता है 1/7, 14.2857। फिर ये होता है उसका, देखो ये इसी में से ही बनता है, इन्हीं जो 6 डिजिट लिखे ना, इन्हीं में से ही बने हुए हैं ये सब। ये जो 14.2857 है, फिर ये देखो इसके बाद 2857, 28.57, दैट इज 2/7। फिर है 42, ये वाला डिजिट 4285, 4285, दैट इज 3/7। चार चार कंजिक्यूटिव डिजिट्स, देखो आप, चार चार, 2857, 2857, 2/7, 4285, 3/7। अब देखो 57, लास्ट के दो डिजिट 57, फिर ये शुरू से आ जाओ 14, 5714, ये 57.14, ये 4/7, ये आपका 4/7। फिर 7 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डिजिट 7142, 7142, चार कंजिक्यूटिव डिजिट्स इसी आंसर की, 7142, 71.42, 5/7। फिर लास्ट 8571, 85.71, दैट इज 6/7। तो ये बहुत कॉमन से 1/7 के रिलेशन वाले हैं, ये एक ही फैमिली है, ये डिनोमिनेटर 7 की फैमिली है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर 7 की फैमिली है, ये उसके रिजल्ट है 14.28, 28.57, 42.8, 57.4। मतलब आप तो ये याद रखो, अब इनमें से कुछ भी आपको मिल जाए, 28 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 42 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 57 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 71.4 मिल रहा है, 85 पॉइंट ये मिल रहा है, तो आप ये वाले फ्रैक्शन रिकॉल कर सकते हो। हाँ, कौन से ये इसमें आते हैं? तो उससे क्या करना है? हाँ, वो कर सकते हो, पर मैं तो 1/7 की जो वैल्यू है ना, उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। इसके चार चार कंजिक्यूटिव लेके बनाए हुए। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट आपका बचते हैं ये तीन। अब ये तीन को क्या करना है देख लो, इन तीन के साथ अपन को क्या करना है? 3.03 क्या होगा इसका आंसर? 1/33। 1/33 कैसे? 1/33, 1/33, 3 × 11। ठीक है, 3 × 11,
अब 1/11 क्या होता है? 9.09%, डिवाइड बाय 3। तो 9 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 ज़ा 9, 303.03, 1/33। 1/33 is 3 into 11, 1/11 is 9.09, डिवाइड बाय 3, 3.03। आ गया समझ में? ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। फोर्टी 41.66 क्या बना सकते हो इसको? 25%। और किस में तोड़ सकते हो? 16.66 में। वेरी गुड। ये बस क्लिक, देखो ये पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने नॉन परसेंटेज फिगर में ब्रेक करना। 25% पता है, 16.66 पता है, और ये 41.66 बन गया। 25% क्या होता है? 1/4। 16.66 क्या होता है? 1/6। तो ये कितना बन जाएगा? 10/4 इंटू 6। तो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये बन गया आपका 5/12। ये बन गया 5/12 है 41.66। 5/12 3.03, 1.33 अभी रिसेंटली एग्जाम में यूज हुआ था ये। नेक्स्ट 99.99%। देखो 99.99%। देखो अपन ने 1/9 देखा है। 1/9 क्या होता है? 11.11%। ये 11.111111 चलता रहता है। ये 99.9999 चलता जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 11.11, 99.99%। एंड 9/9 क्या बनेगा? 1। तो यू कैन टेक 99.99% एज 1। और जब भी 99.99% कोई फ्रैक्शन है, सॉरी परसेंटेज है, तो आप इसको 1 लेके भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेफली खेलना है, 99.99% को 1 लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने देखनी है। दैट इज़ 1। आ गया समझ में? तो ये सारे जो आपके सामने परसेंटेज फिगर है, ये फ्रीक्वेंटली यूज हुए एग्जाम्स में, मैंने वो सिलेक्टेड आपके सामने लिख दिए। इतने पता होंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको उसका टाइम बचेगा, तो आपको ही बेनिफिट मिलना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद देखें क्या है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टू फोकस। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, या क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन स्टेटमेंट से भी बनता है। तो दैट इज x% ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे मैं x की वैल्यू लेट से 20 ले लेता हूँ, और y की वैल्यू में 80 ले लेता हूँ। ठीक है, सब में अपन x और y, x 20 लेके और y 80 लेके समझते हैं। x इज 20, y इज 80। आप जो वैल्यू लेना चाहो ले सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अपना पहला स्टेटमेंट है x% ऑफ y। x को मैंने 20 मान लिया, y को मैंने 80 मान लिया, तो दैट इज 20% ऑफ 80। 20% ऑफ 80। अब 20% का फ्रैक्शन अपन ने देखा था अभी। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो ये 20% को रिप्लेस कर दिया उसके फ्रैक्शन से, ऑफ का मतलब इंटू, और ये 80। 80/5 क्या बन जाएगा? 16। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 16। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो कि 80 का 10% 8 होता है, डबल कर दोगे 8 का, दैट इज 16। अगली बात समझ में? नेक्स्ट है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। एक्स मतलब 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 इज ऑफ के बाद जो लिखा है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। 20 80 का कितना परसेंट है? ठीक है, और वर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आंसर है वो एक वैल्यू है, यहाँ पे जो आंसर है वो एक परसेंटेज फिगर पूछा है।
दोनों में डिफरेंस आंसर का भी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। 20 80 का कितना परसेंटेज है? तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? तो जीरो कैंसिल। 20 80 का कितना परसेंट? 2/8 इज 1/4। 1/4 इज 25%। इसका आंसर है 25%। तो 2/8 का आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वैसे ही पता है। तो 20 80 का कितना परसेंटेज? जो ऑफ के बाद आएगा वो नीचे आएगा। तो ये आंसर परसेंटेज में। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई? तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स ऑफ के बाद कौन है? एक्स। तो 20 नीचे है। इसके बाद जो है वो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ के बाद जो है वो नीचे, जो इसके साथ है वो ऊपर। तो यहाँ पे इज वाई, वाई 80 ऊपर और ऑफ के बाद जो है वो नीचे। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 80। तो ये अपन देख रहे हैं 8/2 हो जाएगा 4। तो 4 आंसर नहीं लिखोगे, परसेंटेज फिगर है। तो ये इंटू 100 चल रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो ये 400% आएगा। ऑब्वियसली 100% के ऊपर वैल्यू आएगी, क्योंकि 20 80 से क्या है, 80 जो है 20 से बड़ा है, तो परसेंटेज फिगर 100% से भी ऊपर जाएगा। 400% आंसर। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर रखना, कब न्यूमरेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर क्या रखना है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, दैट इज परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज में क्या है वो अपन को समझना है। जैसे मान लो एक वैल्यू है 110, वो 110 से 120 हो गई। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई है? ये 10। इससे बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज। दैट इज द इंक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 10। ठीक है, बट अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो परसेंटेज में चेंज बता रहे हैं। तो जो चेंज आता है, जो चेंज जो है वो आपने 110 में चेंज करा है, उसको 10 इंक्रीज करा है, तो परसेंटेज चेंज क्या है? तो दैट इज द चेंज, एंड दिस चेंज इज ऑन, दिस चेंज इज ऑन 110। 10 का चेंज किस पे? 110। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस विल गेट कैंसिल आउट। 1/11 इज 9.09%। ठीक है, तो मतलब 110 अगर 120 हो गया है, तो देर इज अ इंक्रीज ऑफ, प्लस इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है, ऐड हुआ है, देर इज एन इंक्रीज ऑफ 9.09%। ठीक है, क्योंकि 1/11 अपन ने पढ़ा हुआ है 9.09। तो जस्ट इसका अगर अपन रिवर्स देखें कि 120 है, वो 110 हो गया। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हो गया? 10। 10 का डिक्रीज है। किस पे डिक्रीज है? 120 पे। 120 में 10 कम करते हो तो ये 110 आता है। तो मतलब परसेंटेज चेंज अगर अपन देखें तो 10 का चेंज है, 10 का चेंज है किस पे? 120। 10 डिक्रीज हुआ है 120 पे, तो इंटू 100। तो ये कितना बनेगा आपका? ये जीरो कैंसिल। 1/12 क्या पढ़ा अपन ने? 8.33%। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ था तो ये परसेंटेज इंक्रीज है, यहाँ पे 10 डिक्रीज हुआ था तो ये 8.33% डिक्रीज। ठीक है, दैट इज द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज बेसिकली चेंज होता क्या है कि ये जो है ये आपकी होती है इनिशियल वैल्यू, और ये होती है आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस होता है वो चेंज होता है, और उस चेंज को जब अपन इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये परसेंटेज चेंज आ जाता है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चाहिए फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। हमेशा इनिशियल वैल्यू ही आएगी डिनोमिनेटर में, दैट इज द इनिशियल वैल्यू। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं।
इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे कोई वैल्यू है या फिर जैसे कोई भी एक क्वांटिटी है ए और एक ये बी एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो ए है, ए को हमने ए को 9.09% से इंक्रीज कर दिया, ए को 9.09% से इंक्रीज कर दिया तो बी बन गया। तो क्वेश्चन आता ही है कि आपने ए को 9.09% से इंक्रीज कर दिया तो बी आता है, तो अब बी को कितना डिक्रीज करें तो दैट ए आ जाए। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं, अपन ने इनिशियल और फाइनल वैसा ही लिया हुआ, ठीक है। तो एक अपन ने 110 से 120 गए, फिर 120 से 110 आए, रिजल्ट अपने पास है, ठीक है। 110 से 120 गए तो 9.09% का इंक्रीज, और 120 से 10 आते हैं, 110 आते हैं तो 8.33% का डिक्रीज। तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हुआ है, तो बी से ए आने में आपको कुछ डिक्रीज ही करना पड़ेगा, है ना। तो वो परसेंटेज फिगर क्या होगा, 8.33। ये तो अभी अपन ने देख लिया, प्रूफ है अपने पास इसका, ये रहा एक प्रूफ। ए अगर 110 ले ले, बी 120 ले ले, तो यही रिजल्ट होंगे, है ना। लेकिन अगर अपने पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी को आप 9.09% से इंक्रीज करके करते हो, कोई भी एक क्वांटिटी अगर 9.09% से इंक्रीज होती है और वापस उसको ओरिजिनल क्वांटिटी पे लाना है, ठीक है। तो आपने 9.0 ए को 9.09% से इंक्रीज किया, बी बन गया वो। अब बी से अगर ए आना है तो कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा, वो अपन को देखना है। अब जब हमको नहीं पता ए और बी क्या है, यहाँ तो पता थे तो अपन ने बोल दिया 8.33। जब नहीं पता है तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है कि आपको इस परसेंटेज फिगर का फ्रैक्शन पता हो, दैट इज 1/, क्या होता है, 11, 1/11। 9.09% का इंक्रीज मतलब 1/11 का इंक्रीज। तो अब आपको वापस आना है ना, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है, ये जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज रहेगा, और फिर क्या करना है, ये 11 से 1, 11 प्लस 1 दैट इज 12, वो नीचे लिख देना, इतना डिक्रीज हो जाएगा। तो -1/12 अपन ने क्या पढ़ा है, 8.33। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका आंसर है 8.33% कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को ए और बी पता हो वो ज़रूरी नहीं। तो अगर आपको ए टू बी जाना है, 9.09% इंक्रीज हो रहा है, तो बी टू ए आने के लिए आपको 8.33% का डिक्रीज करना होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ए टू बी अपन जाते हैं 40% इंक्रीज कर, तो बी टू ए जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि ए टू बी 40% पता हो होता है क्या है, दैट इज 2/5, 1/5 20, 2/5 40। तो वापस आना है बी टू ए, तो कितना कम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एज इट इज। अब 5 प्लस 2 दैट इज 7, इतना कम करना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे भी देखो, 2/5 बढ़ा है, वापस आ रहे हो तो 2/7 कम करना पड़ेगा। और इसको और एडवांस सोचो, किसी वैल्यू को 2/7 कम करना, किसी वैल्यू को 2/7 कम करना मतलब आप उस वैल्यू का 5/7 कर दो, उस वैल्यू का 5/7 कर दो, क्योंकि 2/7 कम करना मतलब क्या, 5/7 रोकना। 2/7 कम कर दोगे तो कितना बचेगा किसी भी नंबर का, 5/7 बचेगा। ऐसे सोचोगे तो थोड़ा और आपको डेसिमल अवॉइड करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो 1/7 अपन ने पढ़ा है, 2/7 कितना होता है, कितना होता है 28.57, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज हो गया 2/7, 7 की डिनोमिनेटर वाली फैमिली। तो ये अपन को समझना है कि 2/7, तो अगर कोई वैल्यू 2 पे बढ़ती है तो वापस आने के लिए उसको 2/7 करना पड़ेगा।
तो 27 कम करना पड़ेगा, मतलब अपन को उसका 57 कंसिडर करोगे, 28.57% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस पे अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इस टॉपिक को कहाँ यूज होता है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करना है, ये अपन करेंगे, पर पहले बेसिक्स पता हो तो मजा आता है प्रॉब्लम्स करने में। आ गया समझ में? इसका एक और देख लो, जब मान लो कि अब उल्टा करते हैं अपन, मान लो 10% कम हो गया। ठीक है, 10% ए टू बी जाते हो, 10% कम कर देते, तो अब बी टू ए आओगे तो बढ़ेगा क्यों? ए टू बी गए, 10% कम हो गया, तो बी टू ए आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10% कितना होता है? कम हुआ है तो -1/10 लिखोगे, दैट इज द फ्रैक्शन। ए टू बी आप -1/10 कर रहे हो, बी टू ए आना है तो आप इसमें प्लस लगा दो, क्योंकि इंक्रीज करोगे। न्यूमरेटर एज इट इज 1, अब 10 - 1 दैट इज 9, 1/9 इज 11.11%। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके है, परसेंटेज चेंज पे वर्क करेंगे ना अपने एग्जाम में, टाइम बचेगा, एक्चुअल वैल्यूज पे काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कोई वैल्यू 10% से कम हुई है, वापस ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है 11.11, 1/9 बढ़ा दो, और 1/9 बढ़ा दो मतलब तो उसका कितना कर दो, 10/9 कर दो। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे आगे, पर 1/9 का इंक्रीज करना मतलब 1 + 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपन आगे देखेंगे। बट अभी आपको ये समझना है 1/10 से कम किया तो 1/9 बढ़ाना पड़ेगा टू गेट दी ओरिजिनल वैल्यू अगेन। आ गया समझ में? ये है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज अपन को समझ में आना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वहां पे एप्लीकेबल है जब इनिशियल टू फाइनल और फाइनल टू इनिशियल सेम जा रहे हो, है ना? इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, तो उसके लिए ट्रू है। नाउ नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एक वैल्यू है 50, इसको मुझे 20% इंक्रीज करना है और 20% डिक्रीज भी करना है। तो इसका मतलब क्या है? देखो 50 है, तो 50 में आप क्या कर रहे हो, इसका 20% ऐड कर दोगे, 20% ऑफ 50। ठीक है, 50 में क्या ऐड कर दोगे, 20% ऑफ 50। अब इसमें से आप कॉमन ले लो 50, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 20%। ठीक है, अब ये 50, 1 + 20% क्या होता है, 1/5। तो ये जो पार्ट है, ये दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अपन को ये सीखना है कि किसी भी वैल्यू को 20% बढ़ाने के लिए, 20% बढ़ाने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो, तो आपको उस नंबर में 1 + 20% का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 × 6/5। इन अदर वर्ड्स, जब भी किसी नंबर को आप 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया रिजल्ट, 5 × 10 = 50, 10 × 6 = 60। तो अपन को ना एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना, 20% बढ़ाना है, व्हाट वुड बी दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट विल बी 6/5। कहाँ से आया, 1 + 1/5 का मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज़ अपन को सीखनी है, परसेंटेज इंक्रीज। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये आप ऐसे सोच लो कि 20% बढ़ा दिया अपन ने। दूसरा तरीका ये है कि अपन इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 20% बढ़ाना है, तो 50 खुद में 100% है, 20% बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, 120% ऑफ 50 ले लेंगे। ठीक है, 20% बढ़ाना है, 100 में 20 ऐड कर दो, 120% ऑफ 50। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका, 120/100 ऑफ 50। तो ये हो गया आपका कितना,
ये जीरोस कैंसिल हो गए, 12 5 जा 60 डायरेक्ट। मतलब फर्स्ट मेथड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता हो, सेकंड मेथड डायरेक्ट सोच सकते हो कि इतना परसेंट निकालना है 50 का, और थर्ड तरीका ये है या मैनुअली कर लो। ठीक है, 50 का 10%, 50 का 10% जो होता है वो होता है 5। जैसे 50 है, 50 को अपन लिख सकते हैं 50.0। अब किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 5। तो 50 का 10% 5 है, तो 20% क्या होगा, 10। तो आपको 50 में क्या करना है, 20% ऐड कर देना है। तो मुझे पता है 10% 5 है, फिर 10% 5 है, तो 50 प्लस 10 दैट इज 60। ब्रेक करके कर लो। ठीक है, तो ये एक और तरीका हो गया। ये थर्ड मेथड हो गया कि अपन ने क्या करा, 50 का पहले 10% निकाला, 10% उठा के 20% चाहिए, ये 10%, ये 10%, टोटल 20% है ये उठा के मैनुअली इस पे ऐड कर दिया, ये पूरा 20% है। तो 50 क्या बन गया, 60। अब आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करो, डायरेक्ट इन 100 में ऐड करके करो, या फिर मैनुअली स्प्लिट करके करो, वो आपके ऊपर। इंक्रीज तो ऐसे ही करना है। बस ये ध्यान रखना कि जो आप इंक्रीज कर रहे हो उसका फ्रैक्शन पता है। अगर जो भी इंक्रीज हो रहा है उसका अगर फ्रैक्शन पता है तो आप ये लगा लो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, 1 प्लस जो उसका फ्रैक्शन है, 20 का फ्रैक्शन है 1/5। और नहीं तो फिर ये दो मेथड मैंने बता ही दिए। 20% बढ़ाना है, किसी भी चीज़ का 20% बढ़ाना है, ठीक है, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सोचो, या फिर 120% निकाल लो, या 50 का 20% निकाल के उसमें ऐड कर दो। आ गई बात समझ में? ऐसे ही जस्ट उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है 20% डिक्रीज करना। तो डिक्रीज में क्या होगा, बस यहाँ जो प्लस है, जो यहाँ प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, डिक्रीज करना पड़ जाए तो 1 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/5, तो ये बनेगा 50 इंटू 4/5। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। ये वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो अब आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, किसी भी वैल्यू को 20% कम करना है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। दूसरा तरीका बोलता है 20% कम करना है, तो 100 से 20% पीछे चले जाओ, 80%, तो उसका 80% निकाल लो। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग 80% ऑफ 50 कर लो, 20% कम हो जाएगा। 80% पता है क्या होता है, 4/5। तो देखो ये 4/5 ही तो बना हुआ है, 4/5 ऑफ 50, तो एक ही बात है, 4/5 ऑफ 50 कर लो। थर्ड तरीका ये है कि 20% निकालो, जो कि है 10, और 50 में से 10 माइनस कर दो, तब भी आपका 40 आ जाएगा। कुछ भी अप्लाई करो तो इसमें आप कंफर्टेबल फील करो। बस ये है कि अपन को प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना जो मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तो उसका 1%, उसका 10% और उसका 100%, वो अपन को दिखता है डायरेक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपना नंबर था 50, 50 को अपन 50.0 देखे, कोई भी नंबर हो उसका 0.0 कर दो आप, तो 50% है। 100% तो खुद नंबर इटसेल्फ हो जाता है 50। 10% निकालना है, डेसिमल एक डिजिट पहले लगा दो, तो ये हो गया 5%, सॉरी 5। और 1% निकालना है, डेसिमल दो डिजिट पहले लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.5। तो 1%, 5%, 10%, सॉरी 1%, 10%, 100% निकाल सकते हो। और एक बार 10% पता है तो 5% भी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट उसका हाथ आधा कर देना, तो 2.5। तो ये सब स्किल्स यूज करनी है आपको परसेंटेज वैल्यूज पे काम करने के लिए। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। 10% कुछ नहीं करना है, जो डेसिमल है उसको एक डिजिट पहले कर देना, 5।
ठीक है, और 1% चाहिए डेसिमल, 2 डिजिट पहले कर देना, दैट इज 0.5। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को रखनी है दिमाग में। और 10% पता है तो 5% पता है, 10 का आधा कर देना, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5। तो ये सब चीज़ें जो है आपको क्लियर रखनी है। तो 10% पता है तो 5% भी पता है, 5% आपका कितना होगा, दैट इज 2.5। तो ये सब क्यों हेल्प होता है, जैसे मान लो 50 का 15% निकालना था, तो 15% ये 10% 5 है, 5% 2.5 है, 5 प्लस 2.5 7.5। तो कहीं पे भी ब्रेक करके एडजस्ट करना हो तो उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का 50%, किसी भी नंबर का 100, 10 और 1 पता होना चाहिए, तो आप इससे रिलेटेड बाकी भी पता कर सकते हैं। 10 पता है तो 5 निकाल लोगे, 1 पता है तो 2% निकाल लोगे, 100 पता है तो 500% निकाल लोगे, 100 पता है तो 200% पता कर लोगे, 5% पता है तो 2.5% पता कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही 10% पता है तो 20, 30, 40 सब मल्टीपल पता कर लोगे। 1% पता है तो निकाल लो, 57% निकालना है, 57% निकालना है, 10% निकाल लो, फिर 50% निकाल लो, फिर 1% पता है, इसको इंटू 7 कर दो, 7 इंटू 0.5 कर दोगे, 7/2 हो जाएगा, 3.5, 3.5 उठा के ऐड कर देना 50% पे। तो ऐसे बनाना सीखो। ठीक है, तो ये सब जो है ना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले याद मत करो, मेथड्स जो आप प्रैक्टिस करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला मेथड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज़ करना आना चाहिए, इंक्रीज करने के लिए प्लस करना है, डिक्रीज करने के लिए माइनस करना है। सेकेंड मेथड 100, इंक्रीज करना है तो 100 में ऐड कर देना, ठीक है, और डिक्रीज करना है तो 100 में से माइनस कर देना। और थर्ड मेथड मैनुअली उतना परसेंटेज निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको इसकी नॉलेज लगेगी। ठीक है, कि 10%, 100%, 1% आता हो, वो मैनुअली निकाल के ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। आगे बात समझ में क्लियर?